नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। विज्ञान से संबंधित आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में ट्रिक के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। कौन सा तत्व किस ग्रुप का है। अक्सर एग्जाम में तत्वों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तथा एलिमेंट के तत्वों के बारे में पूछते हैं कि इसका यूज कहाँ है और कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, अक्रिय गैस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि अक्रिय गैस किस नंबर पे आता है, कौन से ग्रुप में स्थापित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18वें ग्रुप में इसका स्थान है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से दुर्लभ गैस के भी नाम से जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस के नाम से, नोबल गैस के नाम से, तथा इसका एक और अन्य नाम है निष्क्रिय गैस। इसलिए कहा जाता है न तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं न किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैस में रखा गया है। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, शून्य वर्ग। आवर्त स्थान को अन्य नाम से और जानते शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लेता है कौन सा तत्व शून्य वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो शून्य वर्ग की खोज किसने की थी, लोकेयर तथा रैमजे रेले ने शून्य वर्ग की खोज की थी। दोस्तों यदि आपने इस ट्रिक को आज जान लिया तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। ट्रिक क्या है, आज की हिरनी। आ का मतलब होता है आर्गन, जा जेनान की क्रिप्टॉन, ही से हीलियम, रा रेडॉन, और जो लास्ट में नी है इसका क्या मतलब हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। दोस्तों इस ट्रिक को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कभी आपको भूलेगा नहीं। आप तुरंत जान जाएंगे कि ये शून्य ग्रुप का है। जैसे आर्गन पूछ लिया कि कौन से ग्रुप में आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य ग्रुप में आता है, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा कि 288 ये किस ग्रुप में आता है। तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 288 तो आ जाएगा हमारा 18। और 18 किस एलिमेंट को कहते हैं, आर्गन तत्व को कहते हैं, आर्गन एलिमेंट को। और आर्गन एलिमेंट किस ग्रुप में आता है, 18 ग्रुप में आता है, जो कि शून्य ग्रुप में है। ना तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना तो ये किसी से ग्रहण करता है। दोस्तों अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिएगा। और इनके जो परमाणु क्रमांक भी पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा जाता है। तो आर्गन का 18, जिनॉन का 54, क्रिप्टॉन का 37, हीलियम का 2, रेडान का 86 और नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है 10 हो जाता है। यदि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेता है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 28 हो जाएगा। इसके बाहरी कोषों की जो संख्या है क्या है, भरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आर्गन से क्वेश्चन कैसे बन जाएगा दोस्तों, एग्जाम में वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। जो रेडान है, रेडान के बारे में जानेंगे, वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, रेडान गैस। रेडान गैस क्या होती, भारी तत्व होता है। कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है रेडान का। और जेनान जो तत्व है, एलिमेंट है, इसका क्या प्रयोग है, इसे किस नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से स्ट्रेंजर गैस या क्रैकिंग गैस के नाम से जानते हैं जेनान को। और ये जो जेनान जो एलिमेंट है, तत्व है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जेनान रहेगा। और हीलियम का क्या यूज है, हीलियम ये अज्वलनशील गैस है। और वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी रहती है। और हीलियम का दूसरा प्रयोग भी होता क्या है, मौसम की जानकारी में प्रयोग किया जाता है। और हीलियम का एक यूज और होता है कि जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में गोताखोरी करते हैं या नदियों के अंदर, पानी के अंदर वस्तुओं को ढूंढते हैं, तो उनमें हीलियम गैस मिला दी जाती ताकि ज़्यादा बुलबुला न बने। और गोताखोरों में कौन कौन सी गैस मिली रहती हैं, ऑक्सीजन और हीलियम। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नियॉन गैस का यूज कहां कहां पर होता है। तो नियॉन गैस का भी यूज होता है विज्ञापन तथा एयरपोर्ट में दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है कि विज्ञापन तथा एयरपोर्ट में दिशा बताने के लिए किस अक्रिय गैस तत्व का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नियॉन गैस। और नियॉन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, 28। ये क्या हो जाएगा, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हैलोजन तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही बन जाता है कि हैलोजन तत्व किस ग्रुप में आता है, किस ग्रुप में आता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 17 ग्रुप में आता है। इन्हें हैलोजन कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो अब जो है ट्रिक के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। यदि आपने इस ट्रिक को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपका एग्जाम में आंसर गलत नहीं होगा, और कौन सा तत्व किस ग्रुप में आता है ये आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो ट्रिक इसकी क्या है, फसल कल बोई इतनी अच्छी, कितनी अच्छी, फसल कल बोई इतनी अच्छी। फसल से मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला तत्व है। और कल का मतलब क्लोरीन हो जाएगा, बोई मतलब ब्रोमीन, और इतनी मतलब आयोडीन, अच्छी एस्टेटीन। फसल कल बोई इतनी अच्छी, ये हाइड्रोजन ग्रुप के ट्रिक है याद करने के लिए, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों अब इन तत्वों के बारे में जानेंगे, इन तत्वों का यूज क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरीन के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला हाइड्रोजन तत्व है और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। पूछ लेगा एग्जाम में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन के बारे में अब जानेंगे। क्लोरीन है क्या, क्लोरीन विषैली गैस है, यह फूलों को रंग उड़ा देती है। क्लोरीन को चूने के साथ अभिक्रिया करके ये किसका निर्माण करती है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। दोस्तों यदि अगर क्वेश्चन बन जाए क्लोरीन को चूने के साथ क्रिया कराने पर ये किसका निर्माण करती है, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। जबकि जो ब्रोमीन है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका उपयोग फोटोग्राफी करने में किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कौन सा ऐसा हाइड्रोजन तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो आयोडीन सबसे पहले ठोस अधातु गैस है। अधातु गैस उन्हें कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अधातु तत्व वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, त्यागते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या होता है, सोडियम का Na+ होता है, जिसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2,8,8,1 होता है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाता है कौन सा धातु गैस है, कौन सा अधातु गैस है। तो आयोडीन किस में आता है, अधातु गैस में आती है। इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी कलर होता है, ये जीवाणुनाशी होता है। आयोडीन को अल्कोहल से मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, टिंचर आयोडीन प्राप्त होती है। तथा इसको सिल्वर से मिलाने पर ये क्या बन जाता है, सिल्वर आयोडाइड बन जाता है, जो कृत्रिम वर्षा का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, उपधातु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। और पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि उपधातुओं की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में दे देगा कि 7, 11, 9, 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7 है। अब दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से जानें कि कौन कौन से उपधातु हैं। तो ट्रिक बहुत अच्छी बनाई है जो आपको कभी नहीं भूलेगा। ए बस पट जाओ, उपधातु से कहो कि ए बस पट जाओ। तो ए का मतलब एंटीमनी, बी का मतलब बोरान, सा का मतलब सिलिकॉन, पा का मतलब पोलेनियम, और जा का जर्मेनियम, ओ जो लास्ट में है ओ का क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ए बस पट जाओ। अब जानते हैं इनका यूज कहाँ पर होता है। तो जो एंटीमनी का यूज होता है, जो दिया सलाई होती है उसकी नोक में जो बारूद लगी रहती है, तो चिपकाने के लिए दिया सलाई की नोक में प्रयोग किया जाता है। जबकि जो बोरान है दवा तथा कांच के बनाने में प्रयोग किया जाता है। और जो सिलिकॉन का यूज होता है, सबसे पहले सिलिकॉन किसमें सबसे अधिकतर पाया जाता है, रेत में पाई जाती है सिलिकॉन। और ये कंप्यूटर चिप के निर्माण में जो है सहायक होती है। जितने भी कंप्यूटर चिप बनते हैं सिलिकॉन के ही बनते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड जिसे कृत्रिम हीरा भी कहते हैं, कृत्रिम हीरा किसके बनाया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पोलोनियम के बारे में जानते हैं। मानव द्वारा पहला निर्मित तत्व है। दोस्तों यदि क्वेश्चन बन जाए कि मानव द्वारा पहला निर्मित तत्व कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पोलोनियम। अब पोलोनियम की एक विशेषता यह है कि सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व है। कितने समस्थानिक तत्व है इसके, पोलोनियम के 27 हैं। और जबकि जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम का यूज कहां पर होता है, ट्रांजिस्टर में सोलर सेल में प्रयोग की जाती है, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। और जर्मेनियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल में और सीजियम आदि के प्रयोग में किया जाता है, सीजियम आदि के प्रयोग में किया जाता है।
दोस्तों ये आपके उपधातु थे, उपधातुओं की संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई हैं। कौन कौन से आपके हैं ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया है, ये बस पट जाओ। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पर आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।